हाथ के ऊपर निकाल लेंगे। कितनी आसानी से ये उतर गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ इसकी कटाई हो जाएगी। किस कदर ये सॉफ्ट बिल्कुल ये तैयार हो चुकी है, जेली वाली लुक जो आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज जनाब बेहतरीन किस्म की जेली की रेसिपी आपके लिए लेके आया हूँ। बग़ैर अगार अगार पाउडर के, बग़ैर जेलाटिन पाउडर के किस तरह से आप बेहतरीन सी जेली घर के अंदर तैयार कर सकते हैं घर की चीज़ों से। और इस जेली को आप जो है वो पैक करके सेल भी कर सकते हैं। ये जेली 1 महीने के लिए आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, बग़ैर किसी केमिकल के 1 महीना ये निकाल जाएगी। तो बेहतरीन सी रेसिपी है। चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जनाब सबसे पहले चूल्हा जला के एक पैन इसके ऊपर रख लिया है और 1 कप इसके अंदर चीनी डाल दी है। कोई भी कप आप सेट कर लें घर में चाय वाला। तो जो भी आपने कप सेट करना है उसी हिसाब से आपने ये मेजरमेंट्स देख लेनी है और इतना ही आपने इसके अंदर सब कुछ शामिल करना है। ये 1 कप चीनी के अंदर मैंने जो है यहाँ पे आधा कप पानी शामिल कर दिया है। सिंपली इसकी हमने चाशनी सबसे पहले जो तैयार करनी है, बेहतरीन तरीके से इसको इस तरह से पका लेंगे। और एक तार वाली जो हल्की सी तार वाली चाशनी होती है वो हमने यहाँ पे तैयार करनी है। तो यहाँ पे जनाब चाशनी हमारी तैयार हो गई है। अच्छा, इसके अंदर आपने थोड़ा सा यहाँ पे लेमन जूस ज़रूर डाल देना है ताकि चीनी जो है वो क्रिस्टलाइज ना हो सके। ये देखिए इस तरह का हमने इसको तैयार करना था। मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से थोड़ा सा ये देखिए ये एक तार बनती हुई आपको नज़र आ रही होगी। तो इसी तरह से आपने इसको चेक कर लेना है। यहाँ पे अब जनाब फ्लेम को हम कर देंगे बंद एक दफ़ा और दूसरा जो फ्राइंग पैन है वो रखेंगे यहाँ पे चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर हमने जनाब 1/4 कप जो है वो कॉर्न फ्लोर यहाँ पे सिंपली शामिल कर देना है और इसके अंदर जनाब 1 कप भर के पानी का शामिल कर देना है। याद रखिए यहाँ पे फ्लेम अभी बंद है, तो यहाँ पे हमने बंद फ्लेम के अंदर ही इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कोई गुठली ना बने इसकी कॉर्न फ्लोर की। अगर आप चूल्हा जला के इसको ऊपर रखेंगे ना तो इसकी कोई ना कोई जो है वो गुठलियाँ बन जाएंगी गर्म पानी के अंदर। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले। अच्छा जी, अब इसके नीचे मैंने लो सा फ्लेम जो है वो ऑन कर दिया है। तो लो फ्लेम के ऊपर ही आपने इसको यूं ही इस तरह से हिलाते हुए पकाना है। जितना टाइम भी लगेगा 10 से 12 मिनट आपके लग जाएंगे। तो इस तरह से आपने हिलाते रहना है। आपको मालूम है कि जब एक दफ़ा ये पैन जो है वो गर्म हो जाएगा तो चूँकि इसके अंदर कॉर्न फ्लोर है तो ये जल्दी से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने इसको हिलाते रहना है ताकि स्मूथली जो है हमारा बैटर एक जैसा तैयार हो। ये देखिए जनाब बेहतरीन तरीके से ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो आपने इसके अंदर जो है वो कंटिन्यूली चमचा चलाते रहना है। ये देखिए एक दफ़ा यहाँ पे इस तरह से ये सारा जब जम जाएगा तो आपने अब जो चाशनी बनाई थी ना थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर ऐड करते रहना है और इसको मिक्स करते रहना है। एकदम से तमाम चाशनी इसके अंदर आपने ऐड नहीं कर देनी। इस तरह से थोड़ी थोड़ी चाशनी डालेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। यहाँ पे तमाम चाशनी जो है वो डाल दी गई है। यहाँ पे थोड़ी सी भी है, ये भी इसके अंदर इस तरह से आपने डाल देनी है और इसको मिक्स करेंगे। इसको थोड़ी देर हमने यहाँ पे पकाना है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से देखना है कि ये तैयार हो गई या नहीं। ये देखिए पकाते पकाते ये इस तरह से ट्रांसपेरेंट सी हो चुकी है। अब इसके अंदर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अगर कोई फूड कलर ऐड करना है तो वो इसके अंदर ज़रूर इसी मुकाम पे आपने ऐड कर देना है। तो मैंने इसके अंदर रेड कलर जो है वो ऐड कर दिया है। आप कोई भी फूड ग्रेड जो कलर है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो कलर ऐड करने के बाद इसको 2 मिनट मज़ीद अभी पकाना है। उसके बाद इसके अंदर घी या मक्खन कोई चीज़ आपने ऐड करनी है। यहाँ पे अब जनाब इसके अंदर मैं 1 चम्मच जो है वो घी ऐड कर रहा हूँ। आप देसी घी या इसके अंदर मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको ऐड करने के बाद इसको मज़ीद हमने थोड़ी देर पकाना है। अब ये तैयार होने के बहुत ही करीब है। तो ये सिर्फ घी के साथ इसको पकाएंगे 1 मिनट के लिए। उसके बाद इसको हम यहाँ से उतार लेंगे। ये देखिए इसकी निशानी ये है, एक तो ये बिल्कुल इकट्ठी हो गई है, पैन को इसने छोड़ दिया है। दूसरी निशानी ये है कि आपने इस तरह से थोड़ा सा इसको उंगली के ऊपर लगाना है और ये देखिए इस तरह से देखेंगे अगर तो ये बॉल सी बन रही है तो ये जेली हमारी तैयार है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। जिस भी ट्रे के अंदर आपने इसको सेट करना है उसको ग्रीस करके उसके अंदर आपने ये पेपर ज़रूर लगा लेना, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगी। और इसको पेपर को आपने नीचे से भी और ऊपर से भी दोनों तरफ से ग्रीस कर लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद जनाब इसको निकाल देंगे इस ट्रे के अंदर और इसको सेट करेंगे यहाँ पे। इस तरह से इसको यहाँ पे बिछा देंगे। ये देखिए इसको इस तरह से सेट कर लिया। अब अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दें, सुबह तक ये बेहतरीन तरीके से जमी हुई होगी। अगर टाइम कम है तो इसको 2 घंटे के लिए आप रख दें, रूम टेम्परेचर के ऊपर ही इसको पड़ा रहने दें। ये बेहतरीन तरीके से जम जाएगी। बेहतरीन तरीके से 2 घंटे गुजर चुके हैं और हमारी जेली जो है वो जम गई है। आपने जनाब इस तरह से इसको निकालना है और अब आपने यहाँ पे बुरादा ले लेना है। आप चाहें तो पाउडर्ड शुगर भी ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपने टेबल के ऊपर ये बुरादा
नारियल का बुरादा इसको कहते हैं, नारियल का चूरा भी कहते हैं कुछ लोग। तो इस तरह से आपने ये इसके ऊपर बिछा लेना है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत जो है वो जेली तैयार है। इस तरह से आपने ये बटर पेपर इसके ऊपर से उतार देना है। ये देखिए, और इस तरह से इसको हाथ के ऊपर निकाल लेंगे। कितनी आसानी से ये उतर गई है। तो ये देखिए इस तरह से आपने इस बुरादे के ऊपर इसको रख देना है। अब इसकी जनाब हमने करनी है कटाई। तो थोड़ा सा बुरादा आपने यहाँ पे साइड पे डाल लेना है इस तरह से, और इसकी जनाब अब करते हैं कटाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ इसकी कटाई हो जाएगी। इस तरह से आपने इसको काट लेना है। बहुत ही ये बेहतरीन जेली जो है ये तैयार हो जाती है। इतना ज़्यादा इस पे ख़र्चा भी नहीं आता। इसको आप घर में तो बना के अपने बच्चों को खिला ही सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो इसका आप कारोबार भी कर सकते हैं। इसको छोटे छोटे पैकेटों में पैक करें और इसको अपने नाम का ऊपर स्टिकर लगा के आप इसको सेल कर दें। कोई आपको इसमें इसको बनाने के लिए ज़्यादा मशीनरी की या ज़्यादा बर्तनों की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने मैंने आपको ये बनाकर दिखाई है नहायत ही सिंपल और आसान तरीके के साथ। इस तरह से इसको लंबाई में काट लेने के बाद अब आपने इसके छोटे छोटे जो है वो क्यूब बना लेने हैं। बहुत ही आसान है, इसकी कटाई बड़ी आसानी के साथ हो जाती है। ये देखिए इस तरह से इसके क्यूब बना लेंगे। किसी भी कलर में किसी भी फ्लेवर में आप ये बना सकते हैं। इस तरह के क्यूब बना के आपने इसको चारों तरफ से इसके अंदर इसकी कोडिंग कर देनी है इस बुरादे की इस तरह से। तो मैं तमाम की कटाई करके फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए जी माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से ये तैयार हो चुके हैं। मैं आपको ये देखिए किस कदर ये सॉफ्ट बिल्कुल ये तैयार हो चुकी है। जेली वाली लुक जो आपको बाज़ारों में नज़र आती है। ये देखिए नहायत ही सिंपल रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। इसी तरह से आप तैयार करके इसको सेल कर सकते हैं, इसका कारोबार कर सकते हैं। घर में अपने बच्चों को आप बना के ये खिला सकते हैं। बाज़ारी चीज़ों से 100 गुना ये बेहतर है। मज़ीद इसी तरह की बेहतरीन और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।